हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसॉफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपल। करते इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं 81 क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारा जो पहले क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो वो पहले आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, यानी आपकी जो क्वेश्चन आंसर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझ में आ जाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन छुड़ाते हैं और कैसे यूजीसी नेट में क्वेश्चन घुमा फिरा कर एक ही बात हमको बताते हैं। क्या इस क्वेश्चन में आपको क्या हमने पूछा है और आप कैसे आंसर दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 81 क्वेश्चन चल रहा है, हमने 80 क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए। यहाँ पे लॉजिक का क्वेश्चन है, मैच द पेयर दिया है। फर्स्ट में इसमें बताया गया कि सत्यता फलित संयोजक बताए गए हैं और सेकंड सूची में बताया गया संबंधित नियम क्या होते हैं उसके। ये लॉजिक जो यूनिट हमारा 9 है यूजीसी नेट में, उसी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए में दिया है कि संयोजक, बी में है विनियोजन, और सी में है समतुल्यता और डी में है आपादान। तो इसमें इसलिए जो है इनका कंक्लूजन संबंधित नियम किससे अगर लागू होता है तो यही पूछा गया है। तो संयोजन का आंसर राइट होने वाला है यहाँ पे सेकंड, क्योंकि यह जो संयोजन होता है वो है यह असत्यता होता है यदि इसका एक भी घटक क्या है असत्य हो। तो यहाँ पे ए का आंसर होने वाला है यहाँ पे हमारा सेकंड, तो इसलिए राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी। तो विनियोजन में क्या है, तो फर्स्ट है कि यह सत्य होता है यदि इसका एक भी घटक असत्य हो, उसको क्या कहते हैं, विनियोजन कहते हैं। और सी में समतुल्यता यानी किसमें बात की थी, समतुल्यता की, तो यहाँ पे 4, क्योंकि यह असत्यता होता है यदि इसका केवल एक घटक सत्य हो। तो इसलिए समतुल्यता की बात किस में होती है, 4 में। और आपादन की बात किस में होती है, 3rd में, क्योंकि यह सत्य होता है यदि इसके दोनों घटक क्या है, असत्य हो। आपादन की बात की किस में कहते हैं, यह सत्य हो सकता है यदि उनके दोनों भी घटक कैसे होने चाहिए, असत्य होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमारा बी आंसर क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। और ये क्या है, मैच द पेयर है। क्वेश्चन है हमारा 82। यहाँ पे ये कूटनीति का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे 82 से 84 हमारे क्वेश्चन है जो चलने वाले हैं कूटनीति के। यहाँ पे कूटनीति कैसे होती है, ये सही है, ए आर दोनों सही है, क्या दोनों गलत है। अगर दोनों गलत है तो ए आर का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो दे रहा है तो क्या है, ए अगर गलत है तो सही, आर क्या है, सही है। ऐसे ही ये इसको क्या कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। और यूजीसी नेट में हमारी कूटनीति बहुत चलती है। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 82। कथन और कारण यहाँ पे बताए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट कथन क्या है, तो ए में, तो एक वैध निरूपाधीन न्याय युक्ति में यदि निष्कर्ष में प्रत्येक पद व्याप्त है तब इसे क्या करते हैं, आधार वाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, कथन कहते हैं। और इसका कारण क्या बताया गया है तो वो देख लेते हैं हम। एक वैध निरूपाधिक न्याय युक्ति में निष्कर्ष उसके अधीन नहीं हो सकता है, यह कह सकता है जिसका कि आधार वाक्य में निहित है एक प्रतिज्ञप्ति जो कि इस अपने पदों में से किसी एक को व्याप्त करती है, तो वह उस पद द्वारा निर्देशित समुच्चय के विषय में अधिक होती है। इस स्थिति को तुलना में जबकि वह पद अव्याप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, हमारा ए आर दोनों सही है यहाँ पे, और आर ए की क्या कर रही है, सही से स्पष्टीकरण यहाँ पे दे रहा है। इसीलिए ये क्या है, दोनों भी क्या है, सही है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 83। कथन और कारण बताए गए। तो कथन क्या है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निरूपाधिक प्रतिज्ञप्तियों की आधुनिक व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित न्याययुक्ति अवैध है। अंटार्कटिका में कोई भी चित्ता नहीं पाया जा सकता। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले सभी जानवर कड़ाके की ठंड सह सकते हैं, इसलिए कुछ जानवर जो कड़ाके की ठंड सह सकते हैं चीता नहीं है। कारण क्या है इसका, तो इस युक्ति में 4 पदों का दोष है। राइट है क्या, नहीं राइट है, क्योंकि ए आर का स्पष्टीकरण दे रहा है, इसमें क्या है, 4 पदों का दोष है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ए, क्योंकि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही से यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहा है। अगर अंटार्कटिका में चित्ता नहीं पाया जाता तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले सभी जानवर कड़ाके की ठंड सह सकते हैं, इसलिए कुछ जानवर जो कड़ाके की ठंड सह सकते हैं वो चीता नहीं है।
तो ये क्या है, एक युक्ति का दोष है। तो यहाँ पे 4 पदों के दोष यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ए। क्वेश्चन है हमारा 84, ये भी कथन और कारण का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ए में कथन है, न्याय युक्ति की अद्वितीय आकृति में केवल निषेधात्मक निष्कर्ष ही वैध है। आर है कि न्याय युक्ति की द्वितीय आकृति में साध्य आधार वाक्य को सामान्य होना चाहिए। तो ये क्या है, ए आर तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही से व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि ए में पूछा गया कि युक्ति की द्वितीय आकृति में केवल निषेधात्मक निष्कर्षक ही वैध होते हैं, और आर हम क्या कह रहा है, क्योंकि न्याय युक्ति की द्वितीय आकृति में साध्य आधार वाक्यों को सामान्य होना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों तो सही है, लेकिन आर की सही से व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विलियम जेम्स का है। तो कथन किसका है, तो विलियम जेम्स का है। तो उन्होंने क्या कहा था, उपयोगिता के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए यथार्थ प्रत्ययों की रचना की जाती है। इसने किसने कहा था, विलियम जेम्स जी ने कहा था। क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन एक विटगेन्स्टाइन का कथन है। देखिए विटगेन्स्टाइन का कथन बहुत अच्छा है, राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। पहले तो देख लेते सी। वह कहते हैं कि दार्शनिक का कार्य केवल यह है कि विचारों का तार्किक स्पष्टीकरण करें। जो दार्शनिक जो फिलोसोफर है उनका क्या होना चाहिए, विचार, ऐसे उनका विचार होना चाहिए कि तार्किक स्पष्टीकरण दे सके कोई भी वाक्य का। अगर ये सृष्टि सार्वभौम है तो क्यों है, अगर सार्वभौम नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसे जो तार्किक क्वेश्चन के विचार है ये कौन दे सकते, सिर्फ फिलोसोफर दे सकते हैं। एक कथन किसका था, विटगेन्स्टाइन जी का कथन था। और उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए कि विटगेन्स्टाइन जी का कौन सा कथन महत्वपूर्ण है और कौन सा कथन प्रसिद्ध है। तो इसमें सी हमारा राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 87, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चार्वाक दर्शन का नहीं है। तो यहाँ पे चार्वाक दर्शन का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए क्या है, मरण ही क्या है, मोक्ष है, चार्वाक जी ने कहा था। सी क्या है, प्रत्यक्ष ही एकमान प्रमाण की बात की थी उन्होंने, मालूम है ना। हाँ सी, अगर नहीं होगा तो पहले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसा आया है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये किसकी बात की थी, चार्वाक जी ने की थी ना। वो सुखवादी क्यों कहा जाता है, उनका ये जो कथन है ये बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। खाओ पियो और मौज करो, कल क्या होगा किसने देखा है, जो आज है अभी कर लो, ऐसा उनका कहना था। अगर आज तूप रोटी खाने की, घी रोटी खाने की भी आपको इच्छा हो रही है तो भी खाओ, इसलिए उनका ये कथन है। और डी क्या कह रहा है, संसार नित्य है और अनित्य भी है। तो इनके संसार की उनको कुछ लेना देना नहीं था, अपने ऊपर ये भर देते थे, इसलिए हमारा डी यहाँ पे रॉन्ग होने वाला। चार्वाक जी का ये कहना ही नहीं था, वो सिर्फ प्रत्यक्ष के बारे में सोचते हैं, आज अभी प्रेजेंट की बात करते हैं, फ्यूचर पास्ट की वो बात नहीं करते, वो प्रेजेंट में जीने की बात करते हैं। इसलिए जो चार्वाक जी का जो कथन है यहाँ पे डी हमें रॉन्ग होने वाला है, और जो ए बी सी है ये क्या है, राइट है। क्वेश्चन है 88, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध दर्शन का नहीं है। जो बौद्ध दर्शन है भारतीय दर्शन में से एक है, तो उनका क्या नहीं है, तो वो पहले देख लेते हैं। वो है सी, क्योंकि यहाँ पे सावयव का संघ सभी पदार्थ नाशवान है, परिश्रम के द्वारा अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए, ये इनका कथन नहीं है। क्योंकि वो बौद्ध दर्शन में दुख की बात करते हैं, जिस संसार में अगर आए हैं तो हमें दुख भी झेलना होगा, तो इसलिए उनके 4 आर्य सत्य की उन्होंने बात की थी। लेकिन यहाँ पे सावयव का संघ सभी पदार्थ नाशवान है, ये उनकी बात नहीं है। डी जीवन संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है, ये बौद्ध जी का कथन है। ए है बाह्य मानस जितनी भी घटनाएं होती है सबको
सबको क्या होते के लिए कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। जो बाह्यतम घटनाएं होती है ना फ्रेंड्स, उसमें कुछ ना कारण कॉजेस होते ही रहते हैं, ऐसे बौद्ध दर्शन में कहा गया है। और भी आदि और अंत का विचार निरर्थक है, मैं धम्म का उपदेश देना चाहता हूँ। धम्म है क्या है, प्रतीत्य समूह उत्पाद है। जो क्या है, जो प्रतीत्य समूह उत्पाद को जानता है वह धर्म क्या है, धर्म को जानता है। और जो धर्म को जानता है वह क्या है, प्रतीत्य समूह उत्पाद को जानता है। ये किसने कहा था, बौद्ध दर्शन ने कहा था। इसलिए यहाँ पे रॉन्ग का हमें पूछा गया है और सी हमारा ये क्या है, रॉन्ग होने वाला है। क्वेश्चन है हमारा 89। यहाँ पे जो है मैस्टर पेयर दिए हैं, समूह 1 में कथन दिए हमें, और समूह जो 2 है उसमें दर्शन और दार्शनिक के नाम दिए गए हैं। तो कथन और दार्शनिकी के नाम ये महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट इसमें क्या है, काम की एकमात्र पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ है ना, कौन से है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए, नहीं तो मैं बताती हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात थी, ये 4 पुरुषार्थ है। तो काम को किसने कहा था कि एकमात्र पुरुषार्थ है, किसने कहा था, चारवाक जी का कहना था कि काम क्या है, एकमात्र क्या है, पुरुषार्थ होने वाला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट में 3 और बी में क्या है, संसार नित्य और क्या है, अनित्य दोनों की बात कौन करते हैं, जैन दर्शन की बात करते हैं। जो संसार नित्य है और अनित्य की भी बात करते हैं। तो पहले भी देख लीजिए, वो हमारा जो चारवाक जी का जो क्वेश्चन है कि नहीं, संसार नित्य भी है और नित्य भी बात की थी, ये किसने कहा था, जैन दर्शन जी ने कहा था, जैन दार्शनिकों ने कहा था। इसलिए यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन क्या होता है, चारवाक जी में क्वेश्चन रॉन्ग होता है कि नहीं। तो इसलिए किसका कथन था, जैन दार्शनिकों का कहना था, उन्होंने ही क्या नित्य और अनित्य की बात की थी। और सी में क्या बताया गया है कि सभी बोधि सत्य महाकरुणा चित्त वाले होते हैं और प्राणी मात्र उनकी क्या होती, करुणा के पात्र होते हैं। तो बोधि के अनुसार इसमें ये कौन आने वाले हैं, नागार्जुन की बात हुई। नागार्जुन किस में आते हैं, बौद्ध दर्शन में आते हैं कि नहीं, भारतीय दर्शन में से एक है। नागार्जुन की उन बातें शून्यवादी उनको कहा जाता है। और डी में क्या है, अविद्या समस्त दुखों का क्या है, आदि कारण है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एक ही बचते हमारे भगवान बुद्ध जी ने कहा था, सभी क्या है, अविद्या अगर है तो क्या दुखों का कारण क्या है, उसी से क्या है, निर्माण होता है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, हमारा डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। जो हमने कथन और दार्शनिक अच्छे से डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसका ये कथन है और किसका ये दार्शनिक का नाम है। क्वेश्चन है 90। इस वीडियो का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है और यूजीसी नेट में हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि अष्टांग मार्ग को 3 चरणों में विभक्त किया गया है ये इस क्वेश्चन में। तो अष्टांगिक मार्ग जो 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कौन से अष्टांगिक मार्ग है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है क्या है, संज्ञाशील और समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग पहले किस में आते हैं, बौद्ध दर्शन में आते हैं, मालूम है ना, फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ए, प्रज्ञाशील समाधि की बात हो रही है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किसकी बात कर रही है, जैन दर्शन की बात हो रही है क्या नहीं। और ये दोनों क्या है, हमारे संस्कार है, अविद्या तृष्णा और संस्कार। और डी में बहुत जाति और जरा मरण, ये क्या है, हमारे संस्कार है, जो 12 संस्कार दिए हैं उसमें आते हैं। तो इसलिए अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन में आते हैं, पहले नोट डाउन कर दीजिए। और कितने हैं, प्रज्ञाशील समाधि की बात की है, और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान और सम्यक चरित्र की बात किसने की थी, जैन दर्शन ने की थी। इसलिए यहाँ पे हमारे जो 10 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्लीट किए हमने। अगर अच्छे लगे होंगे तो कमेंट्स करें, अच्छे लगे हैं तो, अगर नहीं लगे होंगे तो भी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। मैं और 10 क्वेश्चन लेके आऊँगी अगले वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल कौन सा है फ्रेंड्स, फिलोसॉफी ज्ञान, और मैं हूँ हर्षा पिंपलकर। चलिए, थैंक यू।